हेलो दोस्तों, तो आज वेदिका पद का 4 दिन है और 80 डेज सीरीज़ वेदिका पद जो चल रहा है उसका है। तो मैं आज घर से निकल चुका हूँ, ऑटो में बैठकर अब जा रहा हूँ लाइब्रेरी। और यहाँ पर मैं अब लाइब्रेरी में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे ऊपर जो है, अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अपने सीट पे आ चुका हूँ देखिए। और अभी आते वक्त मुझे 9:30 होने के करीब 9:15 हो गए हैं। तो अभी जल्दी से अपने टारगेट देखता हूँ सारा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो घटना चक्र कर रहे हैं, और साइंस और पॉलिटी और करेंट, इन तीनों 4 टॉपिक डेली का रहता है। सर ने दिया है, उज्ज्वल सर ने। तो पहले इतिहास का घटना चक्र निकाल लेते हैं। इसमें जो कल जो हमने पहले कर लिया था उसको टिक लगा लेते हैं। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो उसमें गांधी इरविन समझौता, कराची और गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, यहाँ तक आज हमें करना है। तो पहले निकाल लेते हैं उसको निकाल कर उसमें पहले देख लेते हैं कहाँ से कहाँ करना है। तो यहाँ गांधी इरविन समझौता, यहाँ से हमको करना है कहाँ तक, ये निकालते हैं। ये करना है हमको सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट तक, यहाँ तक करना है हमको। तो यहाँ तक हम पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद आगे का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला देखकर कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ तक आज का टारगेट था। तो अब हम इसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो टारगेट सीरीज चल रही है 80 डेज़ में, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सर ने केवल उन्हीं को बोला है कि हम कराएंगे। और जो हाई लेवल जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको अधिक बार रिवीजन भी करवाएंगे। तो हम इसको पहले अच्छे से घटना चक्र से कर ले रहे हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन के नीचे एनालिसिस भी दिया रहता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन को और उसके नीचे के एनालिसिस को सारा अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें घटना चक्र में सारे PCS IAS सारे जितने भी हुए हैं सबके क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो इसको कर लेने से बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं, ये देखने में हमको मदद मिलती है। तो अभी इसको हम करते हैं। और ये अभी मेरा देखिए, यहाँ पर 11:15 हो चुके हैं, करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं। और हमने 1.5 घंटे में हिस्ट्री का जो टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ से गोलमेज सम्मेलन ये हो गया, ये कांग्रेस का कराची, और ये गांधी इरविन समझौता, ये आज का टारगेट था। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसको अब हम टिक लगा लेंगे कि हमारा कंप्लीट हो गया है आज का टारगेट। फिर उसके बाद साइंस का जो चैप्टर 8 है NCERT क्लास 9th का, उसको करेंगे। और फिर लूसेंट से उसका फैक्ट भी याद करेंगे। तो अब उसको निकालते हैं, चैप्टर 8 क्लास 9th NCERT का। तो इसको निकाल कर हम चैप्टर 8 निकालते हैं। तो उसमें जो इसको करते हैं अच्छे से, इसको हमने पढ़ लिया, बल और गति के नियम। फिर उसके बाद हमने इसको पढ़ने के बाद जो फैक्ट है इससे पढ़ लिया है। और करीब 12:30 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो आज का सेकंड जो टारगेट है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब पॉलिटी घटना चक्र करना है, MCQ राष्ट्रपति का, जो हमने पढ़ चुके हैं पहले से ही अगले दिन, उसका हम MCQ अब घटना चक्र से करेंगे। तो घटना चक्र अब हमने निकाला और इसका MCQ लगाना है। तो इसका MCQ लगाते हैं राष्ट्रपति का। इसमें अच्छे से PYQ दिया हुआ है और इसको निकाल कर लगाते हैं। चैप्टर 16 है, 135 पेज नंबर। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रपति निकाल लिया है। अब इसका हम घटना चक्र लगा रहे हैं। इसमें करीब 117 क्वेश्चन दिए हुए थे
हाँ 117 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लगाएंगे, फिर आगे का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा क्वेश्चन लगा लिए हैं और इसको कॉन्सेप्ट भी नीचे जो दिया हुआ रहता है उसको कर लिया है। और देखिए 2:30 बजने को हो गए हैं, करीब इसमें 2 घंटे लग चुके हैं। तो आज का जो थर्ड टारगेट था वो भी आज मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो थर्ड टारगेट राष्ट्रपति था उसको कंप्लीट कर लिया है। और स्पीडी से अब MCQ करेंगे 76 से 100। तो उसके बाद अब हम लंच कर और घूम फिर टहल कर थोड़ा आते हैं, और उसके बाद जो MCQ है वो करेंगे। MCQ करने के लिए अब बैठते हैं। फिर MCQ में जो ये भारत एवं विश्व के प्रथम, इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद भारत के उच्च न्यायालय, इसको पढ़ेंगे। आज का ये जो टारगेट है, तो सर ने बोला है केवल बिहार, उड़ीसा और गुजरात, ये 3 का ही करना है। और कितने उच्च न्यायालय हैं इसको अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ MCQ है 76 से 100 तक करने का आज का टारगेट। तो हमने ये MCQ अभी कंप्लीट कर लिया है और करीब 4 बज चुके हैं। तो आज जो मेरा टारगेट था, नहीं 4 नहीं 5 बज चुके हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो मैं वीडियो बाद में रिकॉर्ड करने के बाद में ऑडियो डालता हूँ, तो वो समय देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। फिर इसके बाद मैं बिहार का पूर्वावलोकन लेता हूँ, केवल जो बिहार का सारे PYQ होते हैं उसको करने के लिए। करीब 5:45 हो चुके हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं बुक, और ये मेरे पास पिछले साल का ही है। तो इससे राष्ट्रपति का जो क्वेश्चन है बिहार PCS में पूछेगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसको करेंगे। तो उसको हम निकाल लेते हैं, देख सकते हैं आप ये बुक। इसमें केवल बिहार PCS के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जो है वो अच्छे से दिए हुए हैं। तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया। फिर होम रूल से लेकर जो सांप्रदायिक पंचायत पुनः पैक्ट, यहाँ तक जो आज तक टॉपिक है इसको भी करेंगे। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन से वहाँ तक, तो इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में भी जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको भी कवर कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, देखिए अब निकाल रहे हैं। यहाँ होम रूल आंदोलन, इसके ऊपर देखिए गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, वहाँ से लेकर सांप्रदायिक पंचायत यहाँ तक, ये करते करते हमको 7 बज चुके हैं। ये हम सारे टॉपिक्स कर ली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ गांधी के प्रारंभिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन, रॉयल एक्ट और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, पूना स्वराज संविधान के आंदोलन, कार्य और सांप्रदायिक पंचायत पुनः पैक्ट, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर जो टेस्ट था उसका हमने 71 से 71 से करते करते 7:45 हो चुका है। तो अब हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि 7:45 हो गया है। अब ऑटो मिलने में दिक्कत होगा, इसीलिए अब हम निकल जाते हैं, अंधेरा काफ़ी हो चुका है। तो अब हम लाइब्रेरी से जा रहे हैं, भैया लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, हम निकल जाते हैं क्योंकि ऑटो मिलने में दिक्कत ना हो। फिर हम लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं नीचे, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हम नीचे जाते हुए आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है सारा। ये छोटे छोटे टारगेट करके कंप्लीट करने में उसको आपको पता नहीं चलेगा, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से लेकिन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे देखें पानी वानी था, तो यहाँ पे हाथ धो लेते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं ऑटो के लिए। फिर ऑटो मिलने में
बहुत दिक्कत होती है। सारे लोग बोलते हैं कि ऑटो नहीं मिल। यहाँ पे देख सकते हैं रोड पे बहुत सारे ठेले लगे हुए रहते हैं और हम ऑटो के लिए पूछ रहे हैं सारे ऑटो से। सारे ऑटो वाले भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी एक ऑटो खड़ी है, यहाँ से भी हम पूछते हैं तो ये भी बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। और ये फिर इसी ऑटो ये भी नहीं बोला, फिर ये भी नहीं बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। फिर ये ऑटो आता है, शायद ये भी नहीं बोला। फिर इस ऑटो को पूछते हैं तो हाँ ये रेडी हो जाते हैं। तो फाइनली ऑटो भी मिल जाता है और अब हम घर के लिए निकल गए। तो सर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।